न्यूज 24 के तमाम दर्शकों का मैं अखिलेश आनंद स्वागत करता हूं। अब आप मेरे साथ देखने वाले हैं जो कहेंगे सच कहेंगे। दरअसल प्राइम टाइम में खबरों का यह वो बुलेटिन है जिसमें सिर्फ और सिर्फ जनता के मुद्दों को हम तरजीह देते हैं। आपकी जिंदगी को जो खबरें प्रभावित करती हैं उन खबरों की हम गहराई के साथ पड़ताल करते हैं, उससे जुड़ी हर जानकारी आप तक हम पहुंचाते हैं। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले तेज रफ्तार में अभी की बड़ी खबरें आपको हम दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले महंगाई बम कैसे फूट रहा है उसकी बात भी जरा कर लेते हैं। दरअसल आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। इस बढ़ोतरी के साथ ही दिल्ली में पेट्रोल अब 100 पार कर गया है, जबकि देश के कई राज्यों में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए को क्रॉस कर चुकी। डीजल भी सेंचुरी के बहुत करीब है। इस बढ़ोतरी पर एक तरफ सरकार कह रही है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, जबकि बीते क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च में तेल कंपनियों ने करोड़ों का मुनाफा कमाया। वहीं विपक्ष इसे सरकार का फ्यूल लूट बता रहा है। तो आपको पूरा गणित आगे हम समझाएंगे। दूसरी स्टोरी में आपको बिहार की एक ऐसी तस्वीर हम दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप सन्न रह जाएंगे। बिहार में पुलिस गई थी एक अपराधी के घर तलाशी लेने, लेकिन अपराधी के घर वालों ने पुलिस की ही तलाशी ले ली। अब आप सोचिए, खाकी वाले अपराधी के यहां दबिश लेने जाते हैं और अपनी तलाशी देकर आते हैं। यह खबर बहुत चौंकाने वाली है। पूरी रिपोर्ट आगे जरूर देखिएगा। और तीसरी स्टोरी में आपको तपती धरती का हाल बताएंगे। आसमान कैसे आग उगल रहा है और धरती भट्टी की तरह तप रही है। दरअसल आज से नौतपा शुरू हो गया, तो नौतपे में कैसे अपने बच्चों का बचाव करें आपके परिवार के लिए यह रिपोर्ट बहुत जरूरी है। बने रहिए हमारे साथ। आज इन्हीं खबरों पर जो कहेंगे सच कहेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश की जनता की जेब पर किश्तों में हमला हो रहा है ताकि गुस्सा धीरे धीरे निकले। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि जनता की बचत पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई जा रही है। वहीं सरकार कह रही है कि संकट इंटरनेशनल है, इसीलिए दाम बढ़ाना मजबूरी है। और इसी के साथ देश में पेट्रोल डीजल के दाम आज एक बार फिर बढ़ा दिए गए। तो आज की बढ़ोतरी ने तो मानो जनता की कमर ही तोड़कर रख दी है। दरअसल आज फिर देश में पेट्रोल 2 रुपए 61 पैसे और डीजल 2 रुपए 71 पैसे महंगा हो गया है। पश्चिम बंगाल समेत देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पिछले 10 दिनों में यह चौथी बार है जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आपको यह भी बता दें कि शुरुआत दरअसल 15 मई को 3-3 रुपए बढ़ाकर की गई थी। इसके बाद 19 मई को पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 91 पैसे प्रति लीटर बढ़ गया था। फिर 23 मई को भी पेट्रोल के दाम में 87 पैसे और डीजल के दाम में 91 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई थी। आज फिर से पेट्रोल में 2 रुपए 61 पैसे और डीजल में 2 रुपए 71 पैसे का इजाफा हो गया। इस तरह महज 10 दिनों में 4 बार में पेट्रोल 7 रुपए 35 पैसे और डीजल 7 रुपए 53 पैसे महंगा हो चुका है। तो आप अंदाजा लगाइए कि इन बढ़ोतरी के साथ ही देश में पिछले 10 दिनों में ही किस तरह किश्तों में महंगाई बम फोड़ा गया और इसका असर गांव से लेकर मेट्रो शहरों तक पड़ा है। राजधानी दिल्ली में 14 मई को जिस पेट्रोल का दाम 94 रुपए था 77 पैसे 94 रुपए 77 पैसे, वो अब 7 रुपए 35 पैसे बढ़कर आज 102 रुपए 12 पैसे हो गया है। वहीं 14 मई को दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 87 रुपए 67 पैसे थी, वो भी अब 7 रुपए 53 पैसे बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे पर पहुंच गया। इसी तरह मुंबई की बात कर लें तो 14 मई को पेट्रोल के दाम 103 रुपए 50 पैसे थे, जो अब 7 रुपए 71 पैसे बढ़कर 111 रुपए 21 पैसे हो गए। वहीं 14 मई को मुंबई में डीजल के दाम 90 रुपए 3 पैसे थे, वो भी बढ़ गया 7 रुपए 53 पैसे 97 रुपए 83 पैसे प्रति लीटर हो गया। कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 14 मई को 105 रुपए 45 पैसे थी, जो अब 8 रुपए 6 पैसे के इजाफे के साथ ही 113 रुपए 51 पैसे हो गया। और डीजल की बात करें तो इसकी कीमत 14 मई को 92 रुपए 2 पैसे थी, वो अब 7 रुपए 62 पैसे बढ़ चुका है, यानी सेंचुरी के बहुत करीब है। 99 रुपए 82 पैसे। चेन्नई में 14 मई तक पेट्रोल 100 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर बिक रहा था, जिसमें अब 10 दिनों में 6 रुपए 97 पैसों की बढ़ोतरी हो गई और अब यह 107 रुपए 77 पैसे पर पहुंच गया है।
वहीं 14 मई को डीजल के दाम 92 रुपए 39 पैसे थे, जो अब 7 रुपए 16 पैसे बढ़कर 99 रुपए 55 पैसे हो गए। यानी कि किश्तों में 10 दिनों के भीतर जिस तरह से देश में पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, उससे आवाम की जेब पर भी गहरा असर पड़ा है। दिल्ली में एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए हैं। पिछले 10 दिनों की बात करें तो करीब 7 रुपए से ज़्यादा जो है वो पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए। दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपए के पार पहुंच गया, 102 रुपए 15 पैसे, और जबकि डीजल जो है वो 95 रुपए 24 पैसे तक पहुंच गया। सबको हर चीज़ महंगी हो रही है, एक एक चीज़ महंगी हो रही है, इसको कम करना चाहिए। ये हालात अभी और ज़्यादा बिगड़ने वाले हैं। अभी स्थिति और इतनी भयावह होने वाली है कि आदमी हम सोच भी नहीं सकते। मुंबई में जो पेट्रोल और डीजल की कीमत जो है अब बढ़कर जो है 97 रुपये 78 पैसे डीजल हो चुका है। तो वहीं अगर पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल की कीमत अब 111 रुपये 12 पैसे पर पहुंच चुका है। बहुत असर हो रहा है सर, क्योंकि बहुत तकलीफ हो रही है। सरकार ने ये करके भी बहुत तकलीफ हो रही है हम लोग को भी। लगा था कि इतना महंगा होगा तेल, क्योंकि अभी कुछ बोल नहीं सकते सर। क्या लग रहा है आगे राहत की उम्मीद है? बढ़ सकता है सर। ये जो देश का हालत खराब हुआ है, जो इसका जो नीति है, अभी इसमें हम लोग क्या बोलना चाहिए बताओ ना। 10-12 साल में हम लोग यही तो फेस कर रहे हैं, है कि नहीं? 12 साल में क्या हुआ है हमारा साथ, बताओ। जाहिर है कि पेट्रोल डीजल के दाम में हुए इस बेतहाशा बढ़ोतरी से जनता परेशान है। और देखिए, परेशान हो भी क्यों ना, देश के लगभग सभी राज्यों में अब पेट्रोल की कीमत 100 पार कर गई है। 10 राज्यों में तो 110 रुपए को भी पार कर गया और जल्द ही 120 रुपए को भी पार कर जाएगा। तो आपको उनमें से कुछ राज्यों में पेट्रोल का रेट अभी क्या है वो भी जरा बता देते हैं। आज की तारीख में सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल तेलंगाना में है। यहां पर 117 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। और इसके बाद आंध्र प्रदेश का नंबर आता है, जहां आज पेट्रोल की कीमत 117 रुपए 9 पैसे प्रति लीटर है। वहीं मध्य प्रदेश में 116 रुपए 2 पैसे, बिहार में 115 रुपए 6 पैसे, केरल में 114 रुपए 48 पैसे और पश्चिम बंगाल में 114 रुपए 1 पैसे, जबकि राजस्थान में 112 रुपए 31 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। ऐसे में अब जनता पूछ रही है कि वो टैंक भरवाएं या घर चलाएं। हर छोटा व्यक्ति परेशान है, मजदूर परेशान है, हर चीज महंगी है, डीजल पेट्रोल सभी चीज महंगी पे महंगाई हो रही है। तो जो रोजगार व्यक्ति है वो क्या करेगा? जो मजदूरी कर रहा है सुबह से शाम तक, वो आके इतना महंगे में अपना परिवार कैसा पालेगा? तो बहुत परेशान हो रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल का दाम ऐसे बढ़ते जा रहा है और कमाई उतनी हो नहीं पा रही है, पेमेंट उतनी बढ़ नहीं पा रही है। उस कारण से हम बहुत परेशान हैं। अभी तो पेट्रोल की फर्क पड़ता है, बजट का बहुत फर्क पड़ता है सर। घर में राशन वासन में भी हर चीज में दिक्कत हो रही है अभी। वो तो रोज ही बढ़ रहा है सर, उसका मार अपन तो पड़ रहा है। मेरी तो गाड़ियां भी हैं, रेट आज भी गाड़ियों का वही है। डीजल के आए दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, उससे कहाँ से हल मिल रहा है? कोई हल नहीं मिल रहा है। सरकार चूस रही है और कुछ नहीं है। गरीब आदमी पे बोझ बढ़ रहा है, कहाँ से जीते अपन? बहुत ज़्यादा है, खर्च ज़्यादा है, आमदनी कम है। सरकार को पहले चाहिए कि आमदनी का जरिया बढ़ाए, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाए, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम ना होने की वजह से हम लोग को फैमिली प्रॉब्लम है। डेली तो बढ़ रहा है यार, क्या बोले? कुछ तो बोलने का सब। पहले तो बोल रहा था पेट्रोल का दाम हम लोग का नीचे सबसे कम होगा, अभी तो इतना बढ़ रहा है जो कोई बात ही नहीं है यार। 3-4 दिन में 113-14 रुपया हो गया। मेन चीज जहाँ से सब सप्लाई आ रहा है वही चीज सब बढ़ेगा। टोटल आपका चैनल में ही एक चैनल है, चैनल में पैसा सब जगह बढ़ना, कहीं ऐसा नहीं है कि कोई कमी नहीं आएगा। भाड़ा हुआ, किसान का हुआ, माल आएगा जाएगा, लोडिंग अनलोडिंग सब जगह वही बात। देश में लगातार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। सरकार इसे वैश्विक संकट बता रही है, तो वहीं विपक्ष इसे सरकार का फ्यूल लूट बता रहा है। आपको पहले विपक्षी दलों के नेताओं का बयान सुनवा देते हैं, फिर आपको तेल का वो पूरा गणित भी हम बताएंगे, जिससे यह पता चल रहा है कि सरकार और तेल कंपनियों के दावों में काफी विरोधाभास है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल तक ने सरकार पर करारा हमला बोला है। महंगाई मैन मोदी का फिर से हमला। पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाते हैं ताकि चुपके चुपके आपकी जेब कटती रहे। मैं महीनों से आर्थिक तूफान आने की बात कह रहा था, पर मोदी तब हमेशा की तरह चुनाव में व्यस्त थे और चुनाव खत्म होते ही पेट्रोल डीजल 8 रुपए महंगा कर दिया। महंगाई मैन मोदी का एक ही काम है, चुनाव में वादे और बाकी समय जनता की जेब पर वार। रशिया और ईरान
हमें सस्ता और पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस देने के लिए तैयार है। क्यों नहीं खरीद रहे हम लोग उनसे? वो हमें सस्ता दे रहे हैं, पर्याप्त दे रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री की क्या मजबूरियां हैं जिसकी वजह से वो तेल और गैस रशिया और ईरान से नहीं खरीद रहे? मैं समझता हूं ये गवर्नमेंट क्रिएटेड क्राइसिस है। ऐसी ही स्थिति पहले यूपीए जमाने में थी कि क्रूड ऑयल के प्राइस इतने बड़े थे, फिर भी यूपीए गवर्नमेंट लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडाइज करके उसको इतना कम कर दिए थे कि शायद वो काम तो मोदी कर नहीं सकते। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी माने तो फ्यूल लूट का ये डेली अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है। साथ ही खड़गे ने कुछ आंकड़ों के साथ भी मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस की यूपीए सरकार के शासनकाल से मोदी सरकार की तुलना की। खड़गे के मुताबिक 2004 से 2014 के बीच यूपीए सरकार के दौरान इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की कीमतों में 175.34% का इजाफा हुआ। मोदी सरकार के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें 1% भी नहीं बढ़ी। इसके बावजूद पेट्रोल की कीमतें 2014 में जो 71 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर था, वह बढ़कर 2026 में मोदी सरकार में 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी 43% की बढ़ोतरी। और डीजल की कीमतें 2014 के मुकाबले 56 रुपए 71 पैसे से बढ़कर 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर हो गया, यानी 67.87% की वृद्धि। खड़गे का दावा यह कि मोदी सरकार पिछले 12 सालों में 43 लाख करोड़ रुपए लूट चुकी है, जिससे यह प्रतिदिन 1000 रुपए की लूट बन गई। इन आंकड़ों के साथ खड़गे ने सरकार से यह सवाल किया कि इस दैनिक डकैती से किसे लाभ हो रहा है। इस पर सत्ताधारी पक्ष का भी अपना तर्क है। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि जो रेट विपक्ष 2014 में बता रहा है, वो 1 लीटर पेट्रोल की वास्तविक लागत नहीं थी। यह वो कीमत थी जो यूपीए सरकार द्वारा 2005 से 2010 के बीच सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को लगभग 1,34,000 करोड़ के ऑयल बॉन्ड जारी करने के बाद बनी थी। अब बीजेपी का आरोप यह है कि यूपीए सरकार के दौरान तेल की कीमतें कम रखने के लिए जनता पर 1,34,000 करोड़ से अधिक के ऑयल बॉन्ड का बोझ डाल दिया गया था, जबकि मौजूदा सरकार भविष्य पर बोझ टालने की बजाय पारदर्शी तरीके से खुद राजस्व का नुकसान उठा रही है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष में सिर्फ एसएईडी कटौती से 30,000 करोड़ रुपए का नुकसान झेला और साथ ही पिछले वर्षों के ऑयल बॉन्ड्स का भारी भरकम भुगतान भी किया गया है। मुंबई में आयोजित भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी के कार्यक्रम में आज ही केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीते दिनों सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर से जो सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 10 रुपए प्रति लीटर की कटौती की थी, उसकी वजह से सरकार को 2026 में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व प्रभाव होने का अनुमान है। Citizens, therefore, and businesses from the steep rise in global crude prices, central excise duty on petrol and diesel was reduced by 10 rupees per litre. The government is estimated to take a revenue impact of over 1 lakh crore on this one score in the year 26-27 because of this one decision. So the burden for a considerable period because of that reduction in excise duty had been taken away from the shoulders of the common people because government has foregone or taken the burden of 1 lakh crore rupees. कुछ ऐसा ही तर्क बीते 12 मई को पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया था। तब हरदीप पुरी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल और अंडर रिकवरी के चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को रोजाना लगभग 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। यह अंडर रिकवरी लगभग 1.98 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जबकि तिमाही घाटा करीब 1 लाख करोड़ रुपए है। तो पहले आपको हरदीप पुरी का वो बयान सुनवा देते हैं, फिर आपको इस पर हैरान करने वाला एक आंकड़ा भी दिखाएंगे। If you look at the fiscal situation, if you look at the fact that my oil companies are losing what?
1,000 crores every day, that the under recovery is going to be what? 198,000 crores, 2 lakh crores nearly. The losses are what? 1 lakh crore if you look at the quarter. In that context, how long can you keep it like this? यानी एक तरफ केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्री ये दावा कर रहे हैं कि तेल कंपनियों को हर दिन कम से कम 1000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, वहीं तेल कंपनियों के पिछले क्वार्टर यानी कि जनवरी से मार्च तक का जो डेटा सामने आया वो कुछ और ही कहानी बयां करता है। दरअसल आखिरी क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च का डेटा बता रहा है कि भारत की प्रमुख तेल कंपनियों ने 3 महीने में 19,470 करोड़ का मुनाफा कमाया। तो मतलब इसका यह हुआ कि तीनों प्रमुख कंपनियों को मिलाकर हर दिन लगभग 216 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ। तो भारत में सरकारी हिस्सेदारी वाली प्रमुख कंपनियां इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैं। 90% मार्केट इन्हीं के पास है, यानी भारत में 90% तेल यही कंपनियां बेचती हैं। तो कच्चे तेल की बढ़ी कीमतों, ईरान पर इजराइल और अमेरिका पर हमले के बावजूद इन कंपनियों को जबरदस्त फायदा हुआ। हालांकि यह देखना होगा कि ईरान पर इजराइल और अमेरिका के फरवरी के आखिर दिन हमला जब किया गया था और ये आंकड़े 31 मार्च तक के हैं, तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने तेल कंपनियों के नुकसान की बात मई महीने के दूसरे हफ्ते में की थी, यानी दोनों के समय में काफी अंतर है। तो इस दौरान 28 फरवरी को ईरान पर हमला होने से पहले एक बैरल कच्चे तेल की कीमत $72 थी, जो हमले के बाद यानी 9 मार्च को $120 प्रति बैरल पहुंच गई थी। हालांकि अब इसमें थोड़ी कमी आने लगी है और कच्चे तेल की कीमत फिर से $100 के नीचे आ गई है। एक और दिलचस्प आंकड़ा आपको बता देते हैं, इन तीनों प्रमुख कंपनियों ने 2024-25 में 33,601.57 करोड़ और 2025-26 में 77,280.65 करोड़ का मुनाफा कमाया था। तब कच्चा तेल सस्ता था, लेकिन भारत में तेल के दाम कम नहीं किए गए थे।